बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। RW परिवार में आपका बहुत स्वागत है। एक बार बताइए कि मेरी आवाज़ और तस्वीर आपको ठीक दिखाई दे रही है और आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है। और केमिस्ट्री का सफ़र कैसा चल रहा है? कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बड़ी बोरियत महसूस होती है और मज़ा नहीं आ रहा है। बच्चों थोड़ा साइंस है एक तो, और फिर दूसरी बात ये है कि अब फाउंडेशन लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 2 क्लास और इस फाउंडेशन में लगेंगी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ाऊंगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर क्या है कि फिर ये जो आपके मेटल है, नॉन मेटल है, कौन इलेक्ट्रॉन दे देता है, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो फिर इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या होगा, फिर आप बेहतर तरीके से इन बातों को समझने लगेंगे। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड। तो ये अच्छा, ये चलता कमेंट चलता रहेगा ना? चलिए। तो अब ये कमेंट मेरे को नहीं दिख रहे थे अब ये ठीक है, हम लोग बात करेंगे आगे। कोई बच्चा बता सकता है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है वो कितनी होती है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है? कोई बताएगा बच्चा? और रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है? दो सवाल। हाँ बिल्कुल ठीक है रिद्धि, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन पे आते हैं। 10⁻15 की बात हुई थी, और 10⁻10 की बात हुई थी। 10⁻15 पावर जो होती है वो न्यूक्लियस की होती है, और 10⁻10 जो होती है वो पूरे एटम की होती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसमें ये चैप्टर जो आज हम देख रहे हैं, ये पिछले चैप्टर का एक छोटा चैप्टर है। उसमें कुछ खास बातें आपको पढ़ानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, सबसे पहली बात देखेंगे परमाणु क्रमांक। मुझे लगता है कि परमाणु क्रमांक हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था, तो यहाँ से हम लोग, आवाज आ जाएगी बच्चे? आवाज आ जाएगी चलिए सुनिए। तो लिखेंगे परमाणु क्रमांक, हेडिंग डालेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहते हैं परमाणु क्रमांक, या इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, चुपचाप सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि इधर देखना, बाद में लिखूंगा, पहले यहां देखना कि जैसे आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जिसे आप कहते हैं आवर्त सारणी, जब आप देखेंगे तो उस पीरियोडिक टेबल में आप ऐसे देखेंगे कि एक प्रतीक होता है। मान लेते हैं हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन को H से लिखा जाता है। मान लेते हैं हीलियम होता है, तो हीलियम को He से लिखा जाता है। लिथियम होता है तो लिथियम को Li से लिखा जाता है। सोडियम होता है उसे Na से लिखते हैं। कैल्शियम होता है उसे Ca से लिखते हैं। तो ये जो इसके लिखने के प्रतीक होते हैं, हाँ, टॉपिक चैप्टर नया नहीं है, टॉपिक नया है। ये जो होता है इन्हें हम प्रतीक कहते हैं। इन्हें हम प्रतीक या सिंबल कहा जाता है। प्रतीक या सिंबल कहा जाता है। ठीक है,
इसके इधर की तरफ, नीचे की तरफ जो संख्या लिखी जाती है और ऊपर की तरफ जो संख्या लिखी जाती है, इनके अपने कुछ मायने होते हैं, इनके अपने कुछ मायने होते हैं। क्या? इसको मैं अगर इधर निकल के लाऊं, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं x को कहूं कि ये एक प्रतीक है, ये एक सिंबल है, तो इस प्रतीक के पैरों में, इसके यहां पर एक संख्या लिखी होगी और इसके यहां माथे पर एक संख्या लिखी होगी। ये पैरों में जो संख्या लिखी होगी इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और इसके माथे पर यह जो लिखा जाता है ए से, इसे द्रव्यमान संख्या कहें या परमाणु द्रव्यमान कहें, द्रव्यमान संख्या कहें या परमाणु का द्रव्यमान कहें, इसे एटॉमिक मास कहा जाता है, इसे एटॉमिक मास कहा जाता है। हम यहां क्या देख रहे हैं? हमें परमाणु क्रमांक पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों ये काम कहां आएगा। जब पूरी की पूरी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उस पीरियोडिक टेबल में कोई भी हीलियम है, हाइड्रोजन है, कुछ भी ऐसा है, उसके इधर माथे पर एक चिन्ह बना होगा और उसके इधर नीचे एक चिन्ह बना होगा। जो नीचे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 118, क्योंकि एलिमेंट है तो 118 तक यहां संख्या लिखी होगी, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसके ऊपर एक संख्या लिखी होगी जिसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर या मास नंबर कहते हैं। तो इन दोनों बातों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में या आने वाले हमारे चैप्टर्स में ये बहुत काम करने वाला है। तो हमने बेसिक तो ये समझा, अब हम समझते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्या आप इस बात को समझे कि ये प्रतीक होता है, इसके ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, इसके ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं और इसके नीचे परमाणु क्रमांक लिखते हैं। अगर आप ये समझें, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूं कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो उसके भार को दिखाता है, उसमें कितना वजन है, उसके भार को या उसके वजन को दिखाता है। क्या? किसके वजन को? किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट के एटम में कितना वजन है, वो वजन इसका परमाणु द्रव्यमान दिखाता है। और ये जो परमाणु क्रमांक है ये दिखाता है कि उसका रोल नंबर कितना है, उसका रोल नंबर कितना है। अगर हमारी क्लास में ये मान लेते हैं 500 बच्चे इस समय हमारी क्लास में हैं, इन 500 बच्चों के गले में मैंने एक एक रोल नंबर डाल रखा है, पैर में एक एक रोल नंबर बांध रखा है पैर में और माथे पर लिख रखी है एक पट्टी और उस पट्टी पर लिख रखा है उनका वजन। तो किसी का वजन 25 किलो, किसी का वजन 30 किलो, किसी का वजन 40 किलो, किसी का वजन 50 किलो, और पैरों में जो पट्टी बांध रखी है उस पर लिखा है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर लिख रखा है। तो मैं कहूंगा कि किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के इधर जो लिखा होगा उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं और इधर जो ऊपर जो लिखा होगा उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, उसे द्रव्यमान कहते हैं। और अगली बात यह है कि ये इसका वजन है, ये इसका वजन दिखाता है और ये इसकी संख्या दिखाता है कौन से नंबर का है। अब यहां से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं परमाणु क्रमांक। ये पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछे जाने की संभावना है। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। सुनो बच्चों ध्यान से, क्या सुनना है कि आपने समझा था कि जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, इधर लिखूंगा, ये जो नाभिक होता है ये कोई एटम है, इस एटम के भीतर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन होता है और इस न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब हम ये कहें कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, डेफिनेशन क्या बनेगी एटॉमिक नंबर की, तो हम कहेंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वह उसकी परमाणु क्रमांक संख्या होगी,
वह उसका परमाणु क्रमांक होगा, वह उसका एटॉमिक नंबर होगा, जिसे जेड से डिनोट कर रहे होंगे। तो इसकी परिभाषा बनाएं, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसे जेड से व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं या डिनोट करते। लिखो इस बात को। तो लिखें, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, या ऐसे कह दें कि किसी भी परमाणु के भीतर जो प्रोटॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के भीतर जो प्रोटॉन होते हैं, उसी के बराबर ना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। लिखिए इस बात को, मैं साइड हुआ। तो लिखें, किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, number of proton in nucleus of an atom is proton, number of proton in nucleus of an atom is called atomic number. Atomic number, it denotes by denotes with Z. ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिखें। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, तो ये जो संख्या होगी इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। या अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक 2 होगा, इसका परमाणु क्रमांक 2 होगा। बात समझिए क्या? किसी भी नाभिक के भीतर प्रोटॉनों की जो संख्या होगी उसे हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये बात क्लियर? अब यहां से बहुत खास बात समझनी है, खास बात, 2 बातें समझनी है बच्चों, ध्यान सुनना। अगर कहीं लिखा है हाइड्रोजन, अगर कहीं ऐसे कोई चिन्ह बना हुआ है, आपको साफ दिख रहा है कि नहीं? अगर कहीं ऐसे चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह दिखाता है कि ये एक एटम, ये एक एटम है। अगर ये एटम ऐसे लिख दिया जाए H2, ये ऐसे लिख दो H2O लिखें, तो ये एक प्रकार का अणु है। मैं कल आगे की क्लास में समझाऊंगा, लेकिन मैं यहां कुछ और समझाना चाहता हूं। लेकिन अगर इस एटम के ऊपर ऐसे लिख दें प्लस, या इसके ऊपर लिख दें माइनस, तो अगर किसी संकेत के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा हो, किसी संकेत के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा हो, तो इसका मतलब इसे केमिस्ट्री की भाषा में आयन कहा जाता है। इसे केमिस्ट्री की भाषा में आयन कहते हैं, आयन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है।
तो इसे आयन कहते हैं, एक बात। और जब किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव लगा हो तो इसका मतलब यह होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, त्यागा। और अगर कहीं नेगेटिव लगा हो तो इसका मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। दो बातें क्या मैं आपको समझा पाया? भाई ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो रही है, बता रहे। तो हमने कहा कि अगर कहीं ऐसे लिखा है, इसे परमाणु कहेंगे, ऐसे लिखा मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा गया, उसके ऊपर कहीं प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, तो उसे हम आयन कहते हैं। अगर उस पर प्लस लगा है तो उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, माइनस लिखा है तो उसके ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, ले लिया। अब यहां से आगे चलें, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था उस पर आइए। कि परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है जो प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी भी नाभिक के भीतर, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसी में ध्यान से सुनना बच्चों। क्योंकि क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन कण होते हैं, विद्युत उदासीन कण होते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, प्रोटॉन के बराबर होती है। तो अगर आप यह समझ लें, अगर आप यह समझ लें कि किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम में, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, तो आप यह समझ जाएंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहां से आप एक बात लिख लें, सिंस एटम्स आर इलेक्ट्रो न्यूट्रल। बच्चों एक सेकंड कर रहे हैं, ब्राइटनेस वाला इश्यू जो है। अभी बताइए, अभी ठीक है क्या? अभी बताओ बच्चों, जल्दी ब्राइटनेस वाला जल्दी बताओ इश्यू। राइट, ऐसे आ रहा है ना, ब्लर हो रहा है। चलिए कोई नहीं है। अभी ठीक है? डिम, ठीक है, अभी ठीक है, यहां रखें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ऐसे रखते हैं। अब ठीक है, ऐसा ही रखते हैं। ठीक है, चलिए। धुंधला, ये लाइट कम हो गई। हाँ अभी ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों, कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड।
फुल हो गई है। अभी देख के बताओ बच्चों, अभी बताओ, अभी ठीक दिख रहा है क्या आपको? लाइट कम है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलो। तो हमने कहा कि एटम्स आर इलेक्ट्रोन्यूट्रल क्योंकि एटम इलेक्ट्रोन्यूट्रल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका फार्मूला बना लें। फार्मूला क्या बनाए? अल्टीमेटली यहां से निकाला, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या या प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और जितनी किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या हो, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये एक फार्मूला हम यहां से बना के चलेंगे, एक फार्मूला यहां से हम ये बना के चलेंगे। चलिए, इसको ऐसे लिखें अंग्रेजी में, ऐसे लिख लें। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने यहां से एक फॉर्मूला बना लिया। तो अभी तो हम क्या समझे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे संकेत में ये नीचे लिखा होता है, जेड से दर्शाया जाता है। ये क्यों बताया? आयन, अगर किसी भी संकेत के ऊपर प्लस और माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब वो उदासीन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोन्यूट्रल है। जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोन्यूट्रल है। और अगर इलेक्ट्रोन्यूट्रल है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी। तो यहां से समझाने की मैंने कोशिश की, क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो इन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और यहां से निकालकर हमने यह फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, अब यहां से दूसरी बात पर चलते हैं। चलिए दूसरी बात लिखें। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, या इसे ही कहते हैं मास नंबर, इसे मास नंबर भी कह सकते हो, और इसे ही कह सकते हो एटॉमिक मास, इसे ही कह सकते हो एटॉमिक मास। ठीक है, सुनो ध्यान से। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। क्या लिखो? किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन
की संख्या का योग परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से व्यक्त करते हैं। ए से व्यक्त करते हैं। ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो लिखें इस बात को, और लिखने के बाद इसको अंग्रेजी में लिखें। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in nucleus of an atom is called atomic mass. Is called atomic mass. It is denoted denoted with ए। इसे ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या आप समझे, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो जब आप द्रव्यमान संख्या को ऐसे लिखेंगे तो अब यहां से ऐसे आएगा। देखिए सुनिए कि हमने कहा ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, एक परमाणु है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अब ये जो लिखा गया है ये इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है, और ये जो लिखा गया है ये इसका एटॉमिक मास है या द्रव्यमान संख्या है। एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या। अब ध्यान से सुनना, क्या सुन रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना हो, ए बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर Z प्लस एन होता है। Z प्लस एन। ए क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या। Z क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या। N क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या। इससे अगर निकालेंगे, अब यहां ध्यान से सुनिए, मैं इसको निकालना चाहता हूं, तो ये क्या, ए बराबर यहां क्या है 1, ए बराबर 1 है, जेड बराबर यहां 1 है, 1 है। मुझे निकालना है न्यूट्रॉन, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बराबर जेड प्लस एन। जेड प्लस एन कितना है यहां पर? 1 है, 1 है। जेड प्लस 1 यहां पर कितना है? 1 है। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकाल, यहां ऐसा मत लिखो, न्यूट्रॉन निकालूं तो ए माइनस जेड हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालूं तो यहां एटॉमिक मास कितना है? 1, जेड कितना है? 1, इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। अब यहां से एक बात निकल कर आई, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, अभी लिखेंगे कविता बेटा, केवल हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। देखो 0 निकल कर आए तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। There is no neutron in nucleus of hydrogen atom. न्यूट्रॉन नहीं होते। अब पूछेगा ऐसा कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं?
ऐसा कौन सा तत्व है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो अब यहां से एक बात समझे, हमने एक एग्जाम्पल लिया। किसका लिया? सर ये प्रतीक हुआ, ये इसका परमाणु क्रमांक हुआ, ये इसका परमाणु द्रव्यमान हुआ। जब अगली बार कोई पूछे परमाणु क्रमांक, अच्छा पैरों के नीचे लिखा हुआ नंबर। अगली बार कोई पूछे परमाणु द्रव्यमान, अच्छा सिर के ऊपर लिखा हुआ नंबर। सिर के ऊपर जो नंबर लिखा होगा उसका मतलब होगा उसमें परमाणु भी शामिल है, उसमें प्रोटॉन भी शामिल है, उसमें न्यूट्रॉन भी शामिल है। पैर के पास जो नंबर लिखा होगा किसी भी एलिमेंट का, उसमें केवल प्रोटॉन शामिल है, उसमें केवल प्रोटॉन शामिल है। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना होगा, हाँ लिखना है बिल्कुल, अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना होगा तो मैं इसमें से न्यूट्रॉन निकाल लूंगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, तब और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक तत्व लिया हमने जिसका नाम है हीलियम। बच्चों मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूं। इसे कहते हैं हीलियम। हीलियम, ठीक है जी। इस हीलियम को आपने कहा सर ये क्या होता है, नीचे लिखा जाता है, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। सर ऊपर जो लिखा है इसे क्या बोलते हैं? इसको द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं, ठीक है। और मुझे इसमें न्यूट्रॉन निकालना है, मुझे इसमें से न्यूट्रॉन निकालना, तो मैं क्या कहूंगा? इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे जेड से डिनोट करते हैं। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला बनेगा। और मुझे निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर होगा ए माइनस जेड। ए कितना है? यहां पर लिखा ए है 4, जेड कितना है? यहां लिखा है 2। तो मैं लिख दूंगा न्यूट्रॉन की संख्या हीलियम में कितनी आ गई? 2 आ गई। लिख सकते हैं, दाहिनी साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बात क्लियर हुई? क्या आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकाल लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक एग्जांपल और लें, एक एग्जांपल और लें। सोडियम है, इधर 11 है, इधर 23 है, सोडियम। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ, कमेंट बॉक्स में ये बताओ निकाल के कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? ये कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने कहा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने हो, अगर यहां प्लस लिखा होता, यहां माइनस लिखा होता तो ये आयन बन जाता, ये आयन बन जाता। और अगर आयन बन जाता तो फिर यहां पर इस तरीके से मैं घटाऊंगा नहीं। अभी यहां कुछ नहीं लिखा है, ध्यान से सुनो, अभी यहां कुछ नहीं लिखा है तो इस वजह से मैं सीधा घटाऊंगा। मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे पहले सीधा मैं जाऊंगा इधर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखने के लिए बच्चे मैं लिख दूंगा इधर 11। अच्छा ठीक है सर, मैं इसके बाद देखूंगा कि क्या यहां पर प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, नहीं लिखा है, तो मैं सीधा कर दूंगा 23 माइनस 11। तो नंबर ऑफ, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बच्चा ये कहे कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, बच्चों तुम मुझे परेशान मत करो, ब्राइटनेस बढ़ाओ ब्राइटनेस घटाओ, अरे यार कहां बढ़ाओ कहां घटाओ, कितनी बार तुम्हें समझ में नहीं आता है कि क्या टॉपिक चल रहा है, तुम अपनी ही राग अलाप रहे हो। नंबर कहां टॉपिक चल रहा है, मैं कितना कंसंट्रेशन से काम करने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर 11, और फिर यहां पर आपने बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होते हैं। तो आपने कहा सर ये जो आपने बराबर क्यों लिखे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या? क्योंकि मैं ये कह रहा था कि कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, वो विद्युत का उदासीन होता है। और अगर वो विद्युत का उदासीन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। बात क्लियर? चलिए यहां से आगे चलते हैं। मैंने आपको 2 बातें बता दी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, और दूसरी बात यह है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है या द्रव्यमान
संख्या या एटॉमिक मास क्या होता है। दो बातें समझा दी, अब यहां से आगे चलूंगा। तीसरा शब्द निकल कर आएगा परमाणु भार, और साफ लिख देता हूं, परमाणु भार, इसे कहते हैं एटॉमिक वेट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बेसिक लूंगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक लूंगा, और वो मुझे फिजिक्स से लेना पड़ेगा बेसिक, मुझे फिजिक्स से लेना पड़ेगा बेसिक। देखो यहां लिखा है भार, और इधर आप पढ़कर आए हैं, इधर आप पढ़कर आए हैं द्रव्यमान, पढ़कर आए हैं द्रव्यमान, कंफ्यूज मत होना। उधर द्रव्यमान लिखा है, यहां लिखा है परमाणु भार। अब सुनना ध्यान से कि जब आप ये कहते हैं, सब लिखना है, सब लिखना है, जब आप ये कहते हैं कि सर मेरा वजन 1 किलो है, तो आपने अपने वजन को तोलने के लिए किलो से तुलना की कि सर मेरा वजन 1 किलो है, किलो से तुलना कर दी, ठीक है। मैंने कहा हमारे कमरे का टेम्परेचर इस समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर की तोलने के लिए मैंने तुलना किससे कर दी, सेंटीग्रेड से कर दी। दो बात हो गई। अगली बात, सर ये जो आपका क्या कहते हैं लंबाई है, कि भैया मेरी लंबाई 6 फीट है, तो आपने लंबाई को नापने के लिए एक तुलना ली फीट की। आप हर चीज का मापन करने के लिए किसी दूसरे यूनिट से तुलना कर रहे हैं, जैसे लंबाई की मीटर से, वेट की किलोग्राम से, एम्पियर के लिए सेंटीग्रेड, ऐसे तुलना कर रहे हैं। ऐसे ही परमाणु का भार नापने के लिए, एटॉमिक वेट नापने के लिए केमिस्ट्री ने तुलना की है, केमिस्ट्री ने तुलना की है किससे, कार्बन 12 के एक परमाणु से। ध्यान से सुनना, परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी भी एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल को हम उसका परमाणु कहते हैं। सर एक परमाणु का वजन कितना होगा, एक परमाणु का वेट कितना होगा, कैसे तोलूं, इतनी छोटी कोई तराजू कैसे बनाई जा सकती है कि वो एक परमाणु का वजन तोल दे। तो हम क्या करते थे मतलब दशकों पहले, कि हाइड्रोजन के एटम से बाकी एटम की तुलना कर लेते थे। उदाहरण के तौर पे हमने गेहूं के दाने ले लिए, और गेहूं के दानों की तुलना में बाजरे के दाने बारीक हैं, गेहूं के दाने की तुलना में मक्का के दाने मोटे हैं, गेहूं के दाने की तुलना में सरसों के दाने बारीक हैं। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, गेहूं के दानों से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर गेहूं के दाने कुछ छोटे हों, कुछ बड़े हों, कुछ बहुत बड़े, गेहूं के दानों में बहुत तरह की वैरायटी हो, तो ऐसे तो कंपेयर करने में एक विसंगति आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं रही होगी। तो शुरुआत में हम हाइड्रोजन के एटम से किसी भी एटम को भार तय करते थे, बाद में हम ऑक्सीजन के एटम से किसी भी एटम का भार तय करने लगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कार्बन 12, कार्बन एक एटम है, कार्बन एक तत्व है, उसका जो एटम है, कार्बन 12 का जो एक एटम है, उस एटम के 12वें हिस्से से हम किसी भी परमाणु के भार की तुलना करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। परमाणु का भार कितना है, मैं कहूं हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना है, आप पूछो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है, सोडियम के एक परमाणु का, एक एटम का वेट कितना है, तो मुझे उस वेट की तुलना किससे करनी पड़ेगी। इधर ध्यान देना जरा, फिर लिखाऊंगा, पहले ध्यान देना। मान लेते हैं, मान लिया कि सर ये एक केला है, मान लिया कि ये केला है, ये हमने एक केला लिया, ठीक है जी, ये केला लिया। इस केले को मैंने कहा, इस केले को मैंने कहा कार्बन 12, कार्बन 12, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना है, ऊपर लिखा है तो उसका मतलब है 12, ठीक है। इसके मैंने 12 टुकड़े किए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जो बचा 12। इसका जो 12वां हिस्सा है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते इसका जो 12वां हिस्सा होगा, ये जो 12वां हिस्सा बचा ये वाला, ये जो 12वां हिस्सा होगा, किसका 12वां हिस्सा है ये 12वां हिस्सा किसका है? ये 12वां हिस्सा है कार्बन 12 के परमाणु का 12वां हिस्सा है। तो कार्बन 12 के परमाणु के 12वें हिस्से की तुलना में कोई परमाणु कितना भारी है, कोई परमाणु कितना भारी है, ये बात तय की जाती है परमाणु भार में। ये बात तय की जाती है परमाणु भार में। अब ध्यान से सुनो, परमाणु भार क्या है, मैं लिखता हूं फिर आप इसको समझोगे। इस केले को भी बना रहने दो ही ताकि समझ में आ जाए आपकी। तो परमाणु भार, या ऐसे लिखे, किसी परमाणु का भार कार्बन 12 परमाणु के 12वें हिस्से से तुलना करके तय किया जाता है इस 12वें हिस्से को 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो ये जो 12वां हिस्सा हुआ, यही हुआ AMU। यही क्या हुआ? AMU। अब मुझे बताओ कि परमाणु का भार तुम्हें देखना हो, तो ये बताओ कि परमाणु का सवाल कैसे आएगा? किसी परमाणु का वेट निकालने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? बताओ जल्दी। ये बात क्लियर है? मैं इसको अंग्रेजी में लिखता हूं फिर। बात क्लियर है? बताओ जल्दी। भाई ये क्लियर है तो मैं आगे चलूं? चलो मैं लिखता हूं इसको। तो यहां लिख लो, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं नीचे। इधर लिख रहा हूं, कार्बन 12 एटम is used for carbon atom is used for mass of any atom, measure mass of any atom, measures या measurement of, थोड़ा सा भाई एक लिखना पड़ेगा हल्का सा इसको यहां लिख रहा हूं। बच्चों थोड़ा धीरे समझा रहा हूं, ऐसे घबरा मत जाना कि ये नहीं वो नहीं। मेजरमेंट ऑफ एनी एटम,
ठीक है, एक बात तो ये लिख ली, और अगली बात लिखो यहीं, यहीं लिखो 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 is called 1 AMU. 1 AMU. 12th part of carbon mass is called 1 AMU. बात क्लियर? चलूं आगे? विप्लव, संदीप, कविता कह रही है सर ये रिकॉर्डेड क्लास है या ये लाइव क्लास है? अब बताओ, क्या बताओ इन्हें, ये कैसी क्लास है? लाइव है, रिकॉर्डेड है? एटॉमिक वेट रिपीट कर दिए, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी भी एटम का आपको वेट निकालना हो, तो सर एटम का वेट निकालने के लिए हम एक तत्व है, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरह एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन 12। ये 12 कहां से आ रहा है, ये अगली स्लाइड में देखोगे। ये है कार्बन 12, और ये जो कार्बन 12 है इसके 12वां हिस्सा 1 यूनिट बना। इसके 12वें हिस्से से तुलना करेंगे तो 12वां हिस्सा यहां से लिया और 12वें हिस्सा 1 यूनिट बना। अब इसकी तुलना में देखेंगे कि ये किसका मास कितना है। ठीक है, किसका मास कितना है। आगे चलते हैं। चलिए अब लिखते हैं अगला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगला लिख रहा हूं, टॉपिक नहीं इसी का पॉइंट है, और वो है समभारिक। बच्चों अगर किसी को अब भी समझ में ना आ रहा हो तो यहां पूरी अपनी ताकत लगा देना समझने के लिए। पहले समस्थानिक लेंगे, समस्थानिक, आइसोटोप्स, आइसोटोप, ठीक है। हाँ, वेट चेकिंग के लिए यूज होगा। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं समस्थानिक। सुनो बच्चों, पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं फिर आगे चलेंगे। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है सर। नीचे लिखते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है सर। ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान। एक बात हो गई, ठीक है सर। ऐसा भी तो हो सकता है ये हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है। नीचे लिखते हैं इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऊपर लिखते हैं इसका मास, ये बात भी ठीक है सर। अगली बात, ये वही हाइड्रोजन है, ठीक है। नीचे लिखते हैं इसका एटॉमिक परमाणु क्रमांक और ऊपर लिखते हैं मास। सर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ यहां महसूस हो रहा है, और वो महसूस होने वाली चीज क्या है? वो चीज ये है कि सर अगर मैं इनके ये वाला हिस्सा देखूं, ये जिसे आप परमाणु क्रमांक कह रहे थे, जिसे आप परमाणु क्रमांक कह रहे थे, एटॉमिक नंबर जिसे आप कह रहे थे, ये बराबर है, परमाणु क्रमांक बराबर है। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात क्या देखूं? दूसरी बात देखूं, जिस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक देख रहे हैं, जिस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक देख रहे हैं वो भी सेम है, ये भी सेम। सर एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही रोल नंबर लिखते हैं, लेकिन इनके माथे पर जो पट्टी लगी हुई है, माथे पर जो पट्टी लगी हुई है, ये पट्टी अलग अलग है, ये पट्टी अलग अलग है। सर ऊपर माथे पर जो पट्टी लगी हुई होती है उसको तो आपने अभी समझाया था कि इसे तो हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसे तो हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। हां, और क्या ये द्रव्यमान संख्या समान है? यहां नहीं, द्रव्यमान संख्या अनइक्वल है, असमान है, बराबर नहीं है। सर यही बात निकल कर आती है समस्थानिक में।
यही बात निकल कर आती है समस्थानिक में। क्या निकल कर आती है? एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन 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 हो सकता है, सोडियम 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 हो सकता है, कैल्शियम 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 हो सकता है, एक ही एलिमेंट हो, उनका परमाणु क्रमांक बराबर हो, उनका परमाणु क्रमांक नीचे लिखा हुआ रोल नंबर बराबर हो, लेकिन लेकिन ऊपर उनका जो मास हो, ऊपर उनका जो मास हो वो अलग अलग हो, अलग अलग हो, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं समस्थानिक, इसी को कहते हैं समस्थानिक। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं और फिर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। डेफिनेशन लिखता हूं। किसी तत्व के, या इसको ऐसे लिखें, एक ही तत्व के वे परमाणु राइटिंग बता देना भाई, समझ में आ रही है? जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, भार नहीं, परमाणु द्रव्यमान असमान होता है, असमान होता है, वे परस्पर या एक दूसरे के परस्पर समस्थानिक कहलाते हैं। इंग्लिश में लिखूंगा बच्चे, 1 मिनट में, घबरा मत जाना। आप लोग जो है ना, कई बच्चे आप में से पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ज़्यादा घबराया ना करो। समस्थानिक कहते हैं, परस्पर समस्थानिक कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान असमान होता है, उससे क्या कहते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। लिखें, आइसोटोप्स, एन एटम ए आएगा क्या? ए एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, एक परमाणु किसी तत्व का, एटम ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass, different atomic mass number are called isotope of each other. Mass number are called isotopes of each other. वो वाला होता है ना कुछ नियम जो होता है, वोवेल वगैरह जो भी है। ठीक है, ठीक है सर, आइसोटोप। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखना बच्चों बहुत खास है, आज की क्लास बहुत अच्छे समझ लेना है। ठीक है, अब समझना, उदाहरण लेंगे बच्चों, एग्जाम्पल लेंगे। सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। उदाहरण, एग्जाम्पल्स। पहले मैं हाइड्रोजन के लूंगा क्योंकि उसी से पूछते हैं। पहला सुनना ध्यान से, मैं कहूं 1H1, 1H1, इसको टेक्निकली भाषा में कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम, ठीक है सर, कोई बात नहीं। 1H2,
इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ठीक है सर। 1H3 इसको कहते हैं ट्रिटियम। ट्रिटियम, मैं बोल रहा हूं कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्या कहूं सर, ये बात तो मुझे समझ में आई कि ये समस्थानिक है एक दूसरे के, तो हमने यहां लिखा, यहां लिखेंगे इधर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितनी संख्या है? 3 है। पहला सवाल, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, हाँ लगभग एक होता है। संस्कृति गुप्ता, लगभग एक होता है। अब बताना बच्चों, सुनो ध्यान से, यहां बताना, ध्यान से बताना एकदम। अब देखूंगा कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो। प्रोटियम में आए, यहां प्रोटियम में आ गए, ठीक है सर। इसका प्रोटॉन की संख्या 1, तो 1 हो गया इसमें प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा, ठीक है सर। इसमें ये ए है, और ए में से अगर जेड घटा देंगे एन आ जाएगा। 1 में से 1 घटाया तो 0, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक बात, हाइड्रोजन के वे परमाणु, हाइड्रोजन का वह परमाणु जिसे प्रोटियम कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए अब यहां आए, नंबर 2 पर आए। 30 सेकेंड, 1 सेकेंड। यहां आए तो हमने लिया ड्यूटेरियम। यहां हुआ परमाणु 1 और इलेक्ट्रॉन 1, 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन। क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉन भी है, यहां पर प्रोटॉन भी है, इसलिए इसे भारी जल कहते हैं। आपने सुना होगा ना, भारी जल किसे कहते हैं? D2O कहा जाता है, इसे भारी जल कहते हैं, भारी जल कहते हैं, ठीक है। और ट्रिटियम की बात करेंगे, ये भी इसके लिए है, ये इसके लिए। बस 10 सेकंड ले रहे हैं बच्चों, 10 सेकंड ले रहे हैं केवल। यहां आ गए, 10 सेकंड बस, यहां आ गए। यहां आते हुए आपने देखा कि इसमें 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, और यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है। और कल की क्लास में देखा था कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तो वो रेडियो एक्टिविटी दर्शाता है, वो रेडियो एक्टिविटी दर्शाता है, ठीक है। ये बात हुई यहां तक की। 30 सेकंड में देख लो कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया। 30 सेकंड। परमाणु क्रमांक शुरू किया था, यह बताया कि यहां ऐसे प्रतीक होता है, ऐसे ऐसे। ऊपर वाले को हम द्रव्यमान कहते हैं, नीचे वाले को क्रमांक कहते हैं। डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन के बाद हमने आयन क्या होता है वो देखा। यहां से आगे आए तो इसकी डेफिनेशन देखी, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन देखे, द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये देखी, उसके एग्जाम्पल निकाले। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, यहां से निकालने के बाद एग्जाम्पल ले लिए। परमाणु भार क्या होता है वो ले लिया। उसके बाद हमने समस्थानिक लिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक समझे, और समस्थानिकों की डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद उसके सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां से आगे कल मिलेंगे, और आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।